मूसा ने उन जादूगरों से कहा, अफसोस है तुम पर, अल्लाह पर बहतान ना बांधो वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हें मलियामेट कर देगा, और जो कोई बहतान बांधता है नामुराद होता है। इस पर उनके दरमियान अपनी राय कायम करने में इख्तिलाफ हो गया और वो चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे। आखिरकार उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर ये दोनों यानी मूसा और हारून जादूगर हैं जो ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर पर तुम लोगों को तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन दीनी तरीके का खात्मा ही कर डालें। लिहाजा अपनी सारी तदबीरें पुख्ता कर लो, फिर साफ बांध कर आओ और यकीन रखो कि आज जो गालिब आ जाएगा फलाह उसी को हासिल होगी। जादूगर बोले, मूसा या तो तुम अपनी लाठी पहले डाल दो या फिर हम डालने में पहल करेंगे। मूसा ने कहा, नहीं तुम ही डालो। बस फिर अचानक उनकी डाली हुई रस्सियां और लाठियां उनके जादू के नतीजे में मूसा को ऐसी महसूस होने लगी जैसे दौड़ रही हैं। इस पर मूसा को अपने दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। हमने कहा, डरो नहीं, यकीन रखो तुम सर बुलंद रहोगे और जो लाठी तुम्हारे हाथ में है उसे जमीन पर डाल दो। उन लोगों ने जो कारीगरी की है वो उस सब को निकल जाएगी। उनकी सारी कारीगरी एक जादूगर के करतब के सिवा कुछ नहीं है और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे फलाह नसीब नहीं होती। चनाचे यही हुआ और सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। फिरौन बोला, तुम उन पर मेरी इजाजत देने से पहले ही ईमान ले आए। मुझे यकीन है कि ये मूसा तुम सबका सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखलाया है। अब मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काटूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली चढ़ाऊंगा और तुम्हें यकीनन पता लग जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। जादूगरों ने कहा, कसम उस जात की जिसने हमें पैदा किया है, हमारे सामने जो रोशन निशानियां आ गई हैं उन पर हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं दे सकते। अब तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। तुम जो कुछ भी करोगे इसी दुनियावी जिंदगी के लिए होगा। हम तो अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को भी बख्श दे और जादू के इस काम को भी जिस पर तुमने हमें मजबूर किया, और अल्लाह ही सबसे अच्छा और हमेशा बाकी रहने वाला है। हकीकत यह है कि जो शख्स अपने परवरदिगार के पास मुजरिम बनकर आएगा उसके लिए जहन्नुम है जिसमें ना वो मरेगा और ना जिएगा, और जो शख्स उसके पास मोमिन बनकर आएगा जिसने नेक अमल भी किए होंगे तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। वो हमेशा रहने वाले बागात जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये सिला है उसका जिसने पाकीज़गी इख्तियार की है। और हमने मूसा पर वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, फिर उनके लिए समंदर में एक खुश्क रास्ता इस तरह निकाल लेना कि ना तुम्हें दुश्मन के आ पकड़ने का अंदेशा रहे और ना कोई और खौफ हो। चनाचे फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका पीछा किया तो समंदर की जिस खौफनाक चीज ने उन्हें ढांपा वो उन्हें ढांप कर ही रही, और फिरौन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और उन्हें सही रास्ता ना दिखाया। ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमसे कोहे तूर के दाईं जानिब आने का वादा ठहराया और तुम पर मनो सलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा रिज़्क हमने तुम्हें अता किया है उसमें से खाओ और उसमें सरकशी ना करो जिसके नतीजे में तुम पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए, और जिस किसी पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाता है वो तबाही में गिर कर रहता है। और ये भी हकीकत है कि जो शख्स तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे तो मैं उसके लिए बहुत बख्शिश करने वाला हूँ। और जब मूसा कोहे तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ने उनसे कहा, मूसा तुम अपनी कौम से पहले जल्दी क्यों आ गए? उन्होंने कहा, वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं और परवरदिगार मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया ताकि आप खुश हों। अल्लाह ने फरमाया, फिर तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी कौम को फितने में मुब्तला कर दिया है और उन्हें सामरी ने गुमराह कर डाला है। चुनाचे मूसा गम गुस्सा में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस लौटे। कहने लगे, मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या तुम पर कोई बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई थी, या तुम चाहते ही ये थे कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो जाए और इस वजह से तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? कहने लगे, हमने अपने इख्तियार से आपके वादे की खिलाफवर्जी नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हम पर लोगों के जेवरात के बोझ लदे हुए थे, इसीलिए हमने उन्हें फेंक दिया। फिर इसी तरह सामरी ने कुछ डाला और लोगों के सामने एक बछड़ा बनाकर निकाल लाया। एक जिस्म था जिसमें से आवाज निकलती थी। लोग कहने लगे कि ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर मूसा भूल गए हैं। भला क्या उन्हें ये नजर नहीं आ रहा था कि वो ना उनकी बात का जवाब देता था और ना उनको कोई नुकसान या नफा पहुंचा सकता था? और हारून ने उनसे पहले ही कहा था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए हो और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसीलिए तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो।